शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच। फ्रेंड्स, आज हम फिर आईबीएस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये साइकोलॉजी के ऊपर आईबीएस कैसे हम लोगों के शरीर के साथ, किस माइंड सेटअप के साथ या माइंड सेट के साथ जुड़ा हुआ है, इस चीज़ हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, दवाई तो हम लोग लेंगे, दवाई के ऊपर हम लोग डॉक्टर दिखाते हैं, दवाई लेते हैं, कुछ दिन के लिए आराम मिलता है। ऐसे कौन कॉल्स मैं रिसीव कर रही हूँ, उसी के चलते ये वीडियो बना रही हूँ। और जो कुछ भी बोलूँगा, फिर बोल रही हूँ, ये मत सोच लेना कि मैं किसी को कॉपी करके बना रही हूँ। मेरा खुद का है, गूगल में सर्च कर सकते हो, ये सारी चीज़ है या इसमें कोई झूठ है। तो इसीलिए आगे बढ़ने से पहले ये एक बात और एक बोलना चाहूँगा। जो डॉक्टर हम लोग क्या होता है, जब हम कन्फ्यूज्ड होता है, मान लीजिए हम लोगों का एक माइंडसेट है, जो ये दवाई अगर हम लोग 1 महीना लेंगे तो 1 महीने में कुछ क्योरिटी आए, मतलब क्योर होगा, लेकिन होता है फिर शुरू हो जाता है। तो हम लोग जब डॉक्टर को दिखाते हैं, जो दवाई जो हुआ है उस चीज़ के लिए देते हैं, उससे आराम तो मिलता है, लेकिन जो रूट कॉज है, रूट कॉज अगर आपका मेंटल स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ है या ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको भी रूट कॉज को, कारण को आपको सही करना पड़ेगा। देखिए, खाना हम मुँह से खाते हैं, क्योंकि ऐसे 2-3 कॉल्स मैंने रिसीव किया, दादा बहुत सालों से आईबीएस का प्रॉब्लम है, बहुत सारे दवाई लिया, जो दवाई बहुत बढ़िया है, जैसे नाक्स भूमिका, हाइडिस्टिस या बाकी जो चीज़ें मैंने भी बताया है आप लोगों को, चिलीडोनियम, बहुत सारी चीज़, कुछ टाइम के लिए आराम मिलता है, फिर ये शुरू हो जाता है कुछ दिन बाद। क्योंकि मेडिसिन क्या करता है, जिस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम है उस पोर्शन का अच्छा खासा काम करते हैं, और उसका एक इफ़ेक्ट होता है, वो इफ़ेक्ट चले जाने से फिर आपका ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हम लोग को देखिए, हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, इसके बाद खाने का जो नाली है, उसके बाद स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो कोलन होता है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आईबीएस का लक्षण हम लोग को मिलता है या हम लोग देख पाते हैं। जैसे आईबीएस का क्या लक्षण है, अचानक से लूज मोशन, अचानक से कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, हमेशा एक अस्वस्थी होता है बॉडी के भीतर, पेट के भीतर, बैठने में, उठने में, चलने में, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है। या खाना खाता, कभी कभी जैसे ये प्रॉब्लम मेरा भी था कुछ सालों पहले। जैसे मैंने एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले मतलब चाहेंगे आप लोगों के लिए, जैसे मेरा एक माइंडसेट था, जो बाहर का खाना अगर कुछ भी खा लेता हूँ मैं, तो मेरा पेट खराब होगा ही होगा, और होता भी था। लेकिन मैंने बाद में इसको जो खुद के साथ बैठ के समझा, जो ये मेरा एक थॉट है, जो करूँगा तो होगा, क्योंकि ये इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है शरीर के ऊपर। माइंड में आपका जो थॉट चल रहा है, चाहे अगर पॉजिटिव थॉट चल रहा है, उसका इफ़ेक्ट भी शरीर में आएगा, जीवन में आएगा। अगर आप नेगेटिव थॉट में चल रहे हो या आपका माइंडसेट नेगेटिव थॉट में चल रहा है, हर टाइम, हर दिन, हर मतलब हमेशा आप नेगेटिव थॉट में, मतलब मान लीजिए हम लोग, ये तो हम रियलिटी है, जीवन में कुछ भी अचानक कुछ होता है तो मैं पहले नेगेटिव थॉट हम लोगों के सामने आते हैं। मान लीजिए आपका घर का कोई सदस्य, मेंबर, जिस टाइम में घर में आना चाहिए उसको, अगर थोड़ा सा 5-10 मिनट, आधा घंटा लेट हो जाए, तो हम लोग के थॉट प्रोसेस में गलत चीज़ सोचने लगते हैं, कुछ हुआ तो नहीं, कहाँ पे रुक नहीं, ये सारे चीज़ चलते रहते हैं। लेकिन ये कहाँ से होता है, अचानक तो नहीं होता है। हम लोगों का थॉट मान लीजिए हम, आप हो, मैं हूँ, अपने जो चिंता को, किस चिंता को हाथ पकड़ के आगे जा रही हूँ, इसके ऊपर डिपेंड है। हर किसी को लगता है ये आम बात है, कोई जैम पे या रुक गए होंगे, बस ख़राब हो गया होगा या कुछ ऐसे हो गया होगा, चले आएगा। दोनों चिंता में एक पॉजिटिव सोच, एक नेगेटिव सोच, और इसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट डाइजेशन सिस्टम में पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये कोई भी साइकोलॉजिस्ट को आप देख सकते हो, क्योंकि मैं बार्ट साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, काम भी करता हूँ, उसी के चलते ह्यूमन साइकोलॉजी को भी हमको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी जाके तो मैं अलग कर पाऊँगा या चिकित्सा कर पाऊँगा मेंटली, और ये करता भी हूँ। ये भी डिटेल्स आपको शांतनु बार्ट्स के चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि बार्ट्स का कुछ ऐसे क्रॉनिक कुछ प्रॉब्लम अगर देखा जाए, या एनिमल्स का, उसका भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो उसको ठीक करने में साउंड थेरापी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग बात है। हम लोग को एएनएस बोल के, मतलब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम बोल के एक पॉइंट है, जो कोलन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। ये काम क्या करता है एएनएस? एएनएस का 2 पार्ट होता है, एक होता है पैरासिम्पैथिक और एक होता है सिंथेटिक।
पैरासिंथेटिक मतलब कोलोन सॉरी आपका जो एएनएस है, एएनएस के साथ शरीर का जो रिश्ता है ये मतलब आपका डाइजेशन, आपका सेक्सुअल लाइफ, आपका ये मतलब बहुत सारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को ये सारे हार्ट बीट, प्रेशर, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। पैरासिंथेटिक जो काम है, मान लीजिए ये भी निर्भर करता है आज के भागदौड़ के जीवन में। एक चीज़ आम है जो हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं, ये हम भी करते हैं, कभी कभार हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैं शांति से खाता हूँ, तभी देखा इसका इफ़ेक्ट मेरे शरीर में बहुत हुआ और मेरे परिवार के शरीर में। हम लोग आज के डेट में क्या करते हैं, खाने के सामने बैठ के हाथ तो चल रहा है लेकिन बातचीत होने लगते हैं, उसके साथ साथ टीवी देखने लगते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे थॉट प्रोसेस हम लोग दिमाग में चलते रहते हैं। जल्दबाजी मतलब काम पे निकलना है, थोड़ा सा लेट हो गया, अचानक से जो कुछ भी है खा के जैसे भी खा के हम लोग चले जाते हैं। बाहर का खाना, रिच खाना, जंक फूड खाना, यह आम बात हो गया। तो इसी के बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है हम लोगों का सोच, और सोच अगर गलत हो गया तो डाइजेशन गलत होगा। तो क्या इसमें क्या है, पैरासिंथेटिक क्या है? पैरासिंथेटिक का मान्य आप नेट में सर्च कर सकते हो, रेस्ट, और इसमें अच्छा एंजाइम निकलते हैं जो अगर हम लोग अगर सुस्त मतलब शांति से बैठ के शांति से ना बात, जैसे पुराने हम लोग बाप दादा में था, खाने के टाइम पे जैसे बोलते थे कोई बात नहीं, मतलब ये आराम का एक शांति का चीज़ है खाना सभी के लिए, क्योंकि खाने के लिए तो हम लोग इतना भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट में उसी के लिए टाइम नहीं है, जैसे भी खा लिया। और इसी के चलते देखिए ज़्यादातर लोगों का गैस, एसिडिटी, आईबीएस का प्रॉब्लम मतलब ये शरीर का एक जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तो पैरासिंथेटिक क्या करते हैं, जो एंजाइम मतलब जो डायरेक्ट कनेक्शन एएनएस के साथ है, जो हम लोगों को ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो वो शरीर में जो प्रोसेस है शांति से करते हैं। मतलब सही खाना हम लोग खाया, वो सही से डाइजेस्ट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका सिर्फ विपरीत सिंथेटिक प्रोसेस क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करवा देते हैं, और उसी के चलते ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए आप भाग रहे हो, तो भागने के साथ आपको धक्का लग सकता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहुत कुछ फाइट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसको आपका सिंथेटिक मोड को फाइट एंड फ्लाइट मोड भी बोला जाता है। मतलब यहाँ हर कुछ हड़बड़ी में होता है, तो इसी के चलते आपका लूज मोशन, कभी कभी पेन लगना, तो ये सारी चीज़ आम हो जाता है। हम लोग फोकस करते हैं कैसे मेडिसिन से इसको ठीक किया जाए, 2-3 महीना मेडिसिन लेते हैं, थोड़े 1-2 महीना आराम मिलता है, लेकिन रूट कॉज तो वहाँ पे पड़े हुए हैं, हम लोग उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। तो इसी के चलते आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट को इस वीडियो को दिखा के वेरीफाई कर सकते हो जी इसी मेरी बातों में ये कितना सच्चाई है, या ऐसे ही मैं वीडियो बना रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ खुद का या आप लोगों का। कोई भी मतलब कोई भी जो साइकोलॉजी के ऊपर मतलब स्टडी कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मेरा वीडियो दिखा सकते हो। तो होना चाहिए जो सिंथेटिक नहीं, पैरासिंथेटिक प्रोसेस क्या होता है, वो भी एक नर्वस सिस्टम है, शरीर का डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं बहुत सारे। क्योंकि देखिए ब्रेन जो है हम लोगों का बोल सकते हो ये बॉडी है कार, बहुत लोग ऐसे उदाहरण देते हैं, और ये है ड्राइवर। अगर ड्राइवर का ही भीतर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो तो गाड़ी ठोकेगा ही ठोकेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, थोड़ा सा हल्का ठोक सकता है या ज़बरदस्त ठोक सकता है। तो ये निर्भर करता है आपका थॉट प्रोसेस और आज का दिन का जो हम लोगों का जो रूटीन बन चुका है, हमेशा भागदौड़ में मतलब ज़िंदगी को चलाना। मतलब देखिएगा अब अगर हम लोग तो नेचुरल बात कर रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी के साथ थोड़ा सा टच हो जाए तो ऐसे बिहेव करते जैसे हमने उसको खून करने जाए, ठीक है। ये तो बात नहीं है, क्योंकि हर किसी का मन डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से भरा हुआ है, क्योंकि सभी का मन में एक ही ख्याल है, जो हम संतुष्टि नहीं है हम लोगों के जीवन में जो है, जैसे हम रोजगार कर रहे हैं उससे ज़्यादा है तो खर्चा है, बहुत सारे चीज़ें के सराउंडिंग हम लोगों का जीवन आज चल रहे हैं, और उसी के चलते हम लोगों का मेंटल और शरीर दोनों इफ़ेक्ट होता है अगर आप डिप्रेशन में हो। क्योंकि मान लीजिए ये कभी कभी होता है, सोच के देखिएगा, जैसे मैंने अभी बोला कुछ टाइम पहले, जो मेरा एक प्रॉब्लम था मतलब फोबिया था, जो बाहर का खाना खाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी कभार, ज़्यादातर हम घर का खाना ही खाते हैं। तो ये एक सोच था ना, कि असलियत में ये था जो
कोई भी खाना खाएंगे तो पेट की, ये एक सोच से ये सिस्टम बना। तो इसको कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को भी होता है, ये प्रैक्टिकली भी होता है या माइंड से भी होता है। मान लीजिए हम लोग पार्टी कर रहे हैं या घर में कोई अनुष्ठान है, तो उस टाइम पे कुछ रिच या जंक फूड तो खाना स्वाभाविक बात है। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट फूड खा जाने से, मान लीजिए एक एक फूड के लिए बहुत सारे एंजाइम, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम या जूसेस निकलते हैं, तो उसी के चलते उसके भीतर भी एक केमिकल रिएक्शन होके प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को फूड हैबिट को थोड़ा सा, अगर जिस चीज़ को अगर माइंड सेट है उसको भी फोकस करना पड़ेगा, जो हम कौन सा फूड में हमको हो सकता है, जो ये फूड खाने से हमका ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस फूड को अवॉइड करके देखिए। यहाँ तक जब भी कुछ कुछ पॉइंट को हम फोकस कर रहे हैं, अब करके देखिएगा, आपको बहुत मतलब रिलीफ मिलेंगे। वो ये है, फर्स्ट कुछ जैसे नेट में सर्च कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फाइबर, हाई फाइबर फूड है जो डाइजेस्ट करने में सुविधा करते हैं। उसके साथ साथ आपका नींद, एक परफेक्ट नींद लेना चाहिए, जो आज के डेट में ये भी एक प्रॉब्लम है। हम लोग नाइट सोते हैं, हमेशा सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, और उसका इफेक्ट भी हम लोगों का माइंड पे, थॉट प्रोसेस पे और शरीर में आता है। तो इसीलिए नेचर का जो देखिए, मिनिमम डॉक्टर जो हम लोगों को बोलते रहते हैं, मिनिमम 6 आवर्स to 8 आवर्स हम लोगों को नींद लेना चाहिए, ना होते हुए हम लोगों का प्रॉब्लम। क्योंकि लेट नाइट सोना, फिर जल्दी उठना, काम पे निकलना या खुद का बिजनेस में निकलना या घर का कामकाज करना, बहुत सारी चीज़ों में आपका अगर मतलब नींद सही से नहीं आ रहा है, क्योंकि नींद सही से होगा तो बॉडी का हीलिंग प्रोसेस चलता है नींद प्रोसेस में। मतलब जब हम सही डीप स्लीप में होते हैं तो बॉडी क्या करते हैं, बहुत सारे जो टॉक्सिन हम लोगों के भीतर गए हैं उसको रिलीज़ करने लगते हैं। वो अगर सही से ना होगा तो हम लोगों के भीतर इंडाइजेशन प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। आप कुछ भी जैसे बोला, मेडिसिन तो लोगे, और वो भी सही मेडिसिन जी, जो हुआ है IBS हुआ है या कुछ गैस एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, जो कुछ भी वॉट एवर यू हैव, जो शरीर में है उसके अनुसार आप मेडिसिन ले रहे हो। लेकिन फिर भी कभी कभी देखोगे आपका जो आराम मिलना चाहिए, जितना टाइम से मेडिसिन ले रहे हो उसका जो इफ़ेक्ट होना चाहिए वो सही से इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ टाइम के लिए कर रहा है, कुछ टाइम के लिए फिर निकल जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो रूट कॉज है उसको आपका हम लोगों का ख्याल नहीं होता है। जो हम लोगों का डाइजेशन सिस्टम पेट में नहीं, मेंटल मतलब ब्रेन के साथ, मेंटल के साथ जुड़ा हुआ है। जिस पोर्शन में ज़्यादा काम हो रहा है उस पोर्शन का इफेक्ट शरीर में, मतलब आपका सॉरी, जो दोनों पार्ट है ANS का, कौन सा पार्ट में काम हो रहा है, तो ये नहीं, पैरासिंथेटिक में या सिंथेटिक में। सिंथेटिक में काम होगा तो ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होगा, पैरासिंथेटिक में काम होगा तो अच्छे हार्मोन्स जो या केमिकल्स रिलीज़ होगा, जो खाना को सही से डाइजेस्ट करेगा, या कहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है वो अपने आप रिकवर करेगा। क्योंकि देखिएगा शरीर का, ये भी डॉक्टर को आप वेरीफाई कर सकते हो, शरीर का एक अंग है लीवर, जो खुद ब खुद को अगर सही से हम लोग नियम को, अपने लाइफस्टाइल का मतलब अब हम ये बोलना चाहते हैं, आपके खाने का प्रोसेस, नींद लेने का प्रोसेस, सही बॉडी को एक्सरसाइज में रखना। क्योंकि आज के डेट में कार में ट्रैवल करना बहुत इजी बात है, लेकिन चलने में जो हम लोगों का बॉडी का फुल एक्सरसाइज होता है ये हम लोगों का ख्याल नहीं है। हर कोई बिजी है, कार में ट्रैवल करता है, खुद का हो या कार पकड़ लेता है, या ज़्यादातर हम लोग कार में, हट के नहीं, पैदल नहीं, कार में अगर हम लोग थोड़ा टाइम पैदल भी चले, उससे जो पूरा बॉडी का जो एक्सरसाइज होता है, खून का जो दौड़ना या चीज़ें जो होना उस टाइम पे, ये भी निकल चुका है ज़िंदगी से। इसीलिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक ऐसे नहीं बोला जाता है। उसके साथ साथ आप ब्रीदिंग का मेडिटेशन कर सकते हो घर में कभी भी, आप सुबह उठ के भी कर सकते हो। इसका प्रोसेस जो है, ब्रीदिंग को लेके कुछ टाइम रोक के, अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करो, इसके ऊपर हम पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी का जो हीलिंग पावर है बढ़ता है, पैरासिम्पैथेटिक लेवल नर्वस सिस्टम वो बहुत एक्टिव होता है। उसके साथ साथ आपका जो माइंड का नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो थॉट प्रोसेस तो बनता है, मतलब चिंता से बनता है। जो मान लीजिए आप जो लोगों का वीडियो देखते हो, अगर वो लोग कुछ नया बताए तो हम लोगों को पहली बार बिलीव नहीं होता है, क्योंकि ये भी कभी हो सकता है। जैसे स्मार्टफोन के बारे में ही सोच लीजिए, स्मार्टफोन जब पहले फ़ोन आया, मोबाइल आया, हम लोग यूज़ किया, फिर स्मार्टफोन आया,
तो ख्याल आता था स्मार्टफ़ोन से ही सब कुछ हो सकता है, कभी हो सकता है छोटा सा एक डिवाइस से, लेकिन हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग कुछ चीज़ों को बिलीव नहीं करते क्योंकि वो हम लोगों का प्रोसेस में चलता है, जो ये नहीं हो सकता। हम लोगों का ब्रेन का या इन्फॉर्मेशन सारा दिन में जो कलेक्ट कर रही हूँ, उसी के हिसाब से हम लोगों का दुनिया बना लेते हैं, मतलब एक दुनिया बना लेते हैं, और उसके बाहर अगर कुछ होता है हम लोग बिलीव नहीं करते हैं फर्स्ट टाइम में। तो इसी के लिए अगर नेगेटिव थॉट आपके भीतर ज़्यादा चल रहे हैं तो आपका डाइजेशन ख़राब होगा ही होगा, इतना देख लीजिएगा, मतलब ये वेरीफाई करके देख लीजिएगा। अगर आपके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिवनेस है, आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन का बहुत सारे पार्ट है, थर्ड आई मेडिटेशन, ब्रीदिंग मेडिटेशन, या ऐसे ही माइंड को थोड़ा सा मतलब फोकस करके मेडिटेशन, उस टाइम पे जो थॉट प्रोसेस आएगा उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको क्लियर रखना चाहिए, तभी जाकर आप अलग कर पाओगे कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव नहीं। क्योंकि इधर तो खिचड़ी है ना, तो ये खिचड़ी को चाल और दाल को अलग करना पड़ेगा, तभी जाके मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। और उसका इफ़ेक्ट जितना आएगा कुछ भी मतलब मेडिसिन से इतना इफ़ेक्ट नहीं आता है। क्योंकि अब अगर मेडिटेट हो, मतलब मेडिटेशन कर रहे हो, तो देखिएगा आपका पूरा बॉडी में जो एंजाइम है, जो खून है, जो प्रोसेस है, जो नर्वस सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, जो कुछ भी मतलब जो सिस्टम है, इतना ज़बरदस्त बन जाएंगे, अब बीमार बहुत कम पड़ोगे। तो ये बिलीव के ऊपर डिपेंड है। तो इसीलिए आईबीएस को सही करने के लिए जितना जो हमने बताया, हर चीज़ आप डॉक्टर के साथ बैठ के ये वीडियो आप दिखा सकते हो, मैं अलाउ करता हूँ। अलाउ करने की कोई बात नहीं, ये तो पब्लिक हो ही चुका है, उठा के दिखा सकते हो जी ये लड़का जो बोल रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है, वेरीफाई करके देख सकते हो। अगर मेडिसिन से काम नहीं हो रहा है, मेडिसिन लीजिए, उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला सही से नींद का पूरा कीजिए, डिप्रेशन टेस्ट को थोड़ा सा हटाइए, हटाने की कोशिश, एक दिन में नहीं जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, घर लेट आ रहे हैं तो उसमें सोचने का हाँ गलत हो सकता है, लेकिन हर टाइम तो गलत नहीं हो सकता है। हो सकता है उसका कार जैम पे हुआ है, सिग्नल पे रुका हुआ है, भाई किसी के साथ बात कर रहे हैं, उसी के लिए जो 8 बजे घुसना तो 8:30 बजे घुस दे। तो हर टाइम पे नेगेटिव सोचना जायज़ नहीं है, पॉजिटिव भी एक चीज़ है, उसको सोच भी अपनी थॉट प्रोसेस में शामिल कीजिए। देखिएगा आपको बहुत आराम मिलेगा आपका ऐसे कुछ चीज़ों में, क्योंकि सही सोच हमेशा सही ज़िंदगी की ओर ले जाते हैं और गलत सोच हमेशा गलत ज़िंदगी की ओर ले जाते हैं। आप किसका हाथ पकड़ के आगे जाना चाहते हो वो आपके ऊपर आपको ही तय करना पड़ेगा, और उसका इफ़ेक्ट आपका पूरा एंटायर बॉडी में पड़ेगा, चाहे आपका हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, डाइजेशन सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, इम्यून सिस्टम हो, या आपका जो टोटल जो एंटायर बॉडी का जो सिस्टम है सबके ऊपर। तो चलिए आज इतना ही। नमस्कार। वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करना, नीचे कमेंट्स करना। नमस्कार।